आज का टॉपिक रहेगा आपका परसेंटेज। एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 14 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। एट IIM 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। फर्दर 15% ऑफ बॉयज एंड 7.5% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग ए फुल फी वेवर। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स those getting full fee waiver is 90. Find total number of students getting 50% concession. If it is given that 50% of those not getting full fee waiver are eligible to get half fee concession. देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि IIM में 60% लड़के हैं तो बाकी की लड़कियां यानी कि बाकी की 40% लड़कियां होगी, जिसमें से 15% लड़के और 7.5% लड़कियों की कंप्लीट फीस माफ हो जाती है। और जिन बच्चों की फीस माफ होती है उनकी संख्या 90 दे रखी। तो आपको यह बताना है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 50% कंसेशन, यानी कि ऐसे बच्चों की संख्या बतानी जिनकी 50% फीस माफ हो रही है। और आपको यह दे रखा कि इफ इट गिवन दैट 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फी वेवर आर एलिजिबल टू गेट हाफ फी कंसेशन, यानी आपको यह भी दे रखा कि जो बच्चे बचे हैं अभी, देखो जितने लड़के थे उसका 15%, जितनी लड़की थी उसका 7.5% की तो कंप्लीट फीस माफ होगी, और जिनकी कंप्लीट फीस माफ हुई है ऐसे बच्चे 90 है। आपको बताना कि जिन बच्चों की 50% फीस माफ होगी, और आपको सवाल में ये दे रखा कि 50% बच्चे ऐसे भी है जिनकी आधी फीस माफ होती है। अब देखो क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पर 100% है। अब 100% में से आपको ये दे दिया कि बॉयज कितने हैं, तो बॉयज दे दिया आपको 60%, और बाकी की जो है गर्ल्स है, यानी कि 100 में से 60 जाएगा तो 40% गर्ल्स आएगी निकल कर। अब ये बोल रहा है कि जितने लड़की है उसका 15%, तो यानी कि 60 का 15% कितना हो जाएगा, 60 का 15% यानी कि 9% हो जाएगा, ठीक है ना। जितनी लड़की है उसका 7.5%, तो 40 का 7.5% हो जाएगा 3%। तो ये टोटल कितने आ गया आप लोगों का, यानी कि 9 और 3 को जोड़ दूंगा तो 12% आ गया, यानी कि इनकी कंप्लीट फीस माफ है। फुल लिख देता हूं यहां पर फी वेवर, यानी कि जिनकी कंप्लीट फीस माफ है वो 12% है। और यहां पर ये दे रखा कि इस 12% की वैल्यू कितनी है, 90 स्टूडेंट्स के बराबर है। ये सवाल में गिवन है आप लोगों को। क्लियर हो गई बात। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 90/12 आ जाएगी। 6 दूनी 12, 6 से 15 बढ़ जाएगा, यानी कि 15/2 आ जाएगा। अभी यहीं पे छोड़ दो। अब देखो आप मुझे बताओ कि 100% में 12% तो ऐसे है जिनकी कंप्लीट फीस माफ है, तो बचे कितने, 88%। अब 88% में भी 44% यानी कि 88 का आधे बच्चे 50% ऐसे है जिनकी हाफ फीस माफ है, हाफ फी वेवर, जिनकी आधी फीस माफ है, हाफ फी वेवर, ठीक है ना। ऐसे 44 है, और जिनकी फीस माफ ही नहीं है ऐसे भी कितने बचेंगे, 44 बचेंगे। भाई 88 का 50% तो 44% होता है, तो 44% की आधी फीस माफ है ना। तो आपको यही निकालना, जिनकी आधी फीस माफ है उनकी संख्या निकालनी है। तो देखो 1% की वैल्यू कितनी है, 15/2, तो 44% की कितनी होगी, 44 गुणा 15/2, और 2 से 44 जाएगा 22 पर, तो यहां पर 22 गुणा 15 कर देंगे तो 330 निकल कर आएगा। 330 स्टूडेंट्स, यानी कि जिन बच्चों की आधी फीस माफ है वो आप लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा, 330 स्टूडेंट्स निकल कर आ जाएगा। और इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो पूछ रहा है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का 330 सी इज द राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं कि द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर द सेम। A, B, C donate 10%, 8%, 9% respectively of their monthly salaries to a charitable trust. The difference between the donation of A and B is 400 rupees. The total donation by A and B is 900 rupees more than that of C. What is the monthly salary of C? यहाँ पर ये बोल रहा है कि A और B की जो मासिक वेतन है वो बराबर है। ABC कर्म से 10%, 8%, 9% का दान करते हैं अपनी मंथली सैलरी का एक चैरिटेबल ट्रस्ट में। A और B के द्वारा किए गए दान के बीच का अंतर 400 रुपए है।
अगर ए और बी दोनों मिलकर सी से 900 रुपए ज्यादा दान करते हैं तो सी की सैलरी आप लोगों को बतानी है मंथली कितनी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। देखो यहां पर हम लिख देते हैं ए, यहां पर बी लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं सी। अब हम मान लेते हैं कि ए की सैलरी 100% है तो बी की भी 100% होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा कि ए और बी की मंथली सैलरी बराबर है। अब डोनेट कितना करते हैं ये दोनों, तो डोनेशन के बारे में भी जानकारी दे रखी है कि ए 10%, बी 8% और सी 9% करता है। तो यहां पे लिख देंगे ए 10%, बी 8% और सी आप लोगों का 9% यहां पर करता है। ठीक है ना। अब यहां पर बोल रहे हैं कि ए और बी के डोनेशन के बीच का डिफरेंस 400 रुपए है, यानी कि 10% और 8% के बीच का अंतर कितना है? 2%, और इस 2% की वैल्यू है 400 रुपए। तो यहां से 1% की वैल्यू निकल कर आएगी 200 रुपीज के बराबर। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि टोटल 10% और 8% कितना हो गया? 18%। तो टोटल 18% की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 200 गुणा 18 यानी कि 3600 रुपए निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, 3600 आ जाएगी। अब ये बोल रहे हैं कि ए और बी, ये दोनों ए और बी का डोनेशन है 18% जो कि 3600 है। तो कहता है कि ए और बी का इकट्ठा डोनेशन सी से 900 रुपए कम है। तो सी का जो डोनेशन है वो 9% है। तो 9% की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 3600 से 900 कम, तो यानी कि 2700 रुपए निकल कर यहां पर आ जाएगी। तो यहां से 1% की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी? 300 रुपए आ जाएगी। और अगर मैं कहूं कि 100% की वैल्यू तो आपकी निकल कर आएगी 30,000 रुपए। और 100% क्या होता है? अपने आप में कंप्लीट वैल्यू होती है। तो इसका मतलब यहां से मैं कह दूंगा कि जो सी की सैलरी रही होगी वो 30,000 रुपए रही होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। और यहां से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 30,000। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहां पे समझते हैं कि द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन was rupees 50,000. He used to spend on family expenses, जिसको E से डिनोट किया गया है, टैक्सेस जिसको T से डिनोट किया गया है, चैरिटी यानी कि C से, and the rest were his saving. E was 60% of the income, T was 20% of E, and C was 15% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E, but T becomes 30% of E and C becomes 20% of T. The difference between the two savings in rupees is. देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति की मंथली सैलरी 50,000 रुपए है, वह अपनी सैलरी का अपने परिवार पर खर्च कर रहा है। फैमिली एक्सपेंस यानी ई, फिर टैक्स पे करता है, चैरिटी पे करता है और कुछ सेविंग करता है। अब ये बोला गया है, देखो यहाँ पर ई टी सी इन सब से डिनोट करता हुआ चलूंगा क्योंकि दे रखा है यहाँ पे सवाल में। ये बोला गया है कि वह अपनी इनकम का 60% ई पे खर्च करता है और टी पे कितना करता है? ई का 20% और सी पे करता है टी का 15%। अगर उसकी सैलरी 40% बढ़ा दिया जाए तो ई का खर्चा पहले के बराबर है, लेकिन टी ई का 30% अब करता है और सी टी का 20% करता है। तो उनके दोनों की सेविंग, पहले कितनी सेविंग कर रहा था वो और अब कितनी कर रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है। आप देखो ध्यान से यहां पर समझिएगा, ध्यान से। एक व्यक्ति की पहले जो सैलरी थी वो थी 50,000 रुपीज, ठीक है ना। तो उसका एक्सपेंस किस तरीके से था? एक तो ई पे कर रहा था फैमिली एक्सपेंस, फिर टी पे कर रहा था टैक्सेस, फिर सी पे कर रहा था चैरिटेबल ट्रस्ट और बाकी की सेविंग्स कर रहा था। ऐसे ही तो दे रखा है। आप देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि उसका जो एक्सपेंस था ई, वो इनकम का 60% था। इनकम 50,000 है, इसका 60% तो ई पे खर्च कर देता है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि टी का जो खर्चा है ई का 20% है। 60% का 20% कितना निकल कर आएगा? यानी कि 12% टैक्स पे खर्च करता है। अब इसके बाद कह रहा है कि जो सी का 15% है टी एंड सी वॉज 15% ऑफ टी। 12 का 15% कितना होता है? 1.8% ये करता है सी पे खर्च, चैरिटेबल ट्रस्ट पे, बाकी सेविंग्स है। तो देखो 60 और 12 72 और 1.8 यानी कि 73.8 तो खर्चा हो गया। टोटल इनकम तो 100% होती है, तो बचा कितना? 73.8 खर्च हो गया। तो बचा आपका 26.2%। किसका बचा? जो उसकी इनकम थी, जो उसकी इनकम थी।
यानी कि अब ये बचाएगा 50,000 का, कितना बचाएगा 26.2% यहां पर बचाएगा। ठीक है ना, कितना बचाएगा, यानी कि 26.2% यहां पर बचाएगा। अब कहता है कि अगर इसकी सैलरी 40% इंक्रीज हो जाती है तो 50,000 का 40% बढ़ेगी तो 20,000 बढ़ जाएगी, यानी अब इसकी सैलरी हो जाएगी 70,000 रुपए। और ये बोल रहा है कि इनकम फैमिली एक्सपेंस अभी भी उतना ही है, यानी कि 60% ही है, तो 70,000 का 60% यहाँ पे खर्च करेगा। लेकिन ये बोलता है कि जो टी का खर्चा है वो ई का 30% हो गया, ई का 30%, तो 60% का 30% होगा, 18% टैक्स पे खर्च करेगा। और इसके बाद बोल रहा है कि जो आपका सी का खर्चा है वो टी का 20% हो गया, टी का 20%, तो 18 का 20% यानी कि 3.6 ये हो गया। अब देखो कोई भी इनकम अपने आप में 100% होती है, इस बार 100% की वैल्यू 70,000 है, तो खर्च इसने कितना करा, 60, 18, 78 और 3.6 यानी कि 81.6% खर्च करा है, 81.6। तो बचा कितना, 18.4% बचा, किसका बचा, 70,000 का। तो 70,000 का 18.4% इसने अब बचाया है। ठीक है ना, पहले सेविंग्स आ गई और अभी की आ गई सेविंग्स निकल कर। कह रहा है कि दोनों की सेविंग्स का डिफरेंस आप लोगों को बताना है, तो सॉल्व कर देंगे। 50,000 का 26.2% अब आप लोगों को यहां पर निकालना है। ठीक है ना, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना कितना इजी है। अगर मैं ये कहूं कि इसमें 2 की गुणा ऊपर कर दो और 2 के नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं। ऊपर 2 की गुणा करूंगा 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख का 26.2% कितना होता है भाई, 1 लाख का 26.2% कितना होता है, तो आप कहोगे 26,200 और उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 26,200 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 13,100 रुपए तो ये पहले बचा रहा था 50,000 में से, ये पहले की सेविंग्स आ गई। अब नीचे देख लो, अब 70,000 का मैं निकाल दूंगा 18.4%, तो 70,000 का 18% निकालूंगा पहले। तो देखो 10% 7,000 और 7,000 आ जाएगा, 10% 8% आएगा, 700 गुणा 8 यानी कि 5600 आ जाएगा। और 0.1 कितना होता है 70, तो 7 चौक 28, तो 280 आपका ये आ जाएगा। तो यहां से इसकी सेविंग्स कितनी आ गई, 7 5 12, 12,600, 12,880। अब इसकी सेविंग हो रही है 12,880। तो इसका डिफरेंस अब आप लोगों को यहां पे बताना है, तो डिफरेंस निकाल देंगे। 13,100 में से आपको माइनस करना है 12,880, तो 120 और 100 220। तो इस तरीके से अब पहले से कम सेविंग कर रहा है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 220 रुपए के बराबर है, केवल 220 रुपए के बराबर है। और यही आप लोगों से पूछता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है रुपीज में, तो 220 रुपीज, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पर हम लोग समझते हैं, इसको करते हैं। ए कैरेट ऑफ फ्रूट्स कंटेन 1 स्पॉइल्ड फ्रूट्स फॉर एवरी 25 फ्रूट्स। 60% of the spoiled fruits were sold. If the seller had sold 48 spoiled fruits, then the number of fruits in the carrot were. देखो यहां पर बोल रहा है कि एक कैरेट में 25 में से एक फ्रूट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और जितने फ्रूट खराब होते हैं उसके 60% सेलर बेच देता है, और इस तरीके से 48 खराब फ्रूट्स को बेचता है। तो कैरेट में टोटल कितने फ्रूट्स थे ये आप लोगों को बताना है। देखो टोटल फ्रूट्स, और यहां पे लिख देता हूं स्पॉइल्ड फ्रूट। अगर मान लेता हूं कि मैं टोटल फ्रूट कितने हैं 25 है, हर 25 में एक खराब मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, एक खराब मिल रहा है, क्लियर है। और जितने खराब हो रहे हैं उसका 60% बेच दिया, और बेचे गए फ्रूट्स कितने हैं 48 है, 48 है भाई। तो अगर मैं यहां से कहूं 100% की वैल्यू बताओ, तो 48 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, 0 से 0, 6 से 8 बढ़ गया यानी कि 80 आ जाएगा। तो आपका यहां से क्या निकल कर आ जाएगा 80, यानी कि 100% 80 आ गया। तो इसका मतलब कह दूंगा जो स्पॉइल्ड फ्रूट्स है उनकी संख्या 80 निकल कर आ गई, आई कि नहीं आई, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब एक कैरेट में 80 फ्रूट्स खराब थे, है ना। 1 यूनिट 80 के बराबर, तो 25 यूनिट किसके बराबर आएगी, 25 गुणा 80 आ जाएगा, यानी कि 2000 फ्रूट्स के बराबर आ जाएगी।
तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, 2000 रहे होंगे। और इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं, इसको देख लेते हैं। ए शॉपकीपर हैज सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ विच 10% आर फाउंड टू बी रोटन। He sells 85% of the remaining goods apples and still have 405 good apples. How many apples did he originally have? एक शॉपकीपर के पास कुछ सेब है जिसमें से 10% को रोटन पाया गया उसने, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। रोटन यानी कि जो कटे हुए हैं, ठीक है, जो खा रखे हैं, जैसे चूहे हुए खा देते हैं। और बाकी जो बचे हैं उसका 85% अच्छे एप्पल है, और वो कह रहा है उसके पास 405 अच्छे एप्पल बच रहे हैं। तो हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली हैव? देखो ध्यान से समझिएगा। तो टोटल एप्पल हम लोग मान लेते हैं कि शॉपकीपर के पास टोटल एप्पल्स, इसको हम लोग मान लेते हैं कि 100% है, ठीक है ना, जिसमें 10% फाउंड टू बी रोटन। इसमें से 10% क्या है आप लोगों की रोटन है। तो 100 में से 10% कम करूंगा, यानी कि 10 कम कर दूंगा तो 90% बचेगा। अब जो बचा है उसका 85% गुड एप्पल्स एंड स्टिल हैव 405 गुड एप्पल्स, ठीक है ना, यानी कि उसके 85% गुड एप्पल्स है। तो इस 90 का 85% गुड एप्पल्स है, और इस 90 का कितने बचे, 15% बचे। और कह रहा है कि जो बच रहे अभी भी 405, यानी कि इस 15% की वैल्यू 405 के बराबर है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कह रहा है कि 100 में से 10 को खा दिया तो 90 बचे। 90 का 85% क्या है, 90 का 85% रिमेनिंग गुड एप्पल है। रिमेनिंग का 90 का 85%, तो 90 का कितना बचा, 15%, जो उसके पास 405 एप्पल के रूप में बच रहे हैं। तो यहां से हम लोग 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 15 दूनी 30, 15 7 105, 1% 27 के बराबर। तो देखो 85 और 27 टोटल होता है 100। तो यहां से कह दूंगा कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2700 एप्पल्स के बराबर। तो ये 100% कौन सा है, यानी कि 90 का ही तो 100% है, यानी कि एक्चुअल में तो ये 90 की वैल्यू है 2700 एप्पल्स। समझ आई बात? तो यहां से 90 से कितनी बढ़ जाएगा, 30 बार। तो 100% की वैल्यू निकल कर आएगी 3000 एप्पल्स। 100% की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो निकल कर आएगी आप लोगों की 3000 एप्पल्स। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि टोटल ओरिजिनली जो उसके पास सेब थे वो 3000 रहे होंगे, और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं कि ए मैन सेव्स ए सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो दैट ही कैन परचेज ए कार इन 1 ईयर। बाय व्हाट परसेंटेज ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 मंथ्स, है ना। यानी कि वो अपनी हर महीने सेविंग कर रहा है। जिस कार को पहले 1 साल में खरीद रहा था अब 9 में खरीद रहा है, यानी कि पहले 1 साल में खरीद रहा था, 1 साल का मतलब 12 महीने में, अब 9 में खरीद रहा है। और ये कब हो पा रहा है, जब सेविंग्स करता है, यानी कि 9 से 12 का रेशियो आ जाएगा। तो 9 से 12 यानी कि 3 का इंक्रीमेंट हो गया। तो भाई कितने की सेव परसेंटेज में बताओ, कितने परसेंट की क्या कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा अपनी सेविंग। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स, ठीक है ना। तो 9 पे 3 बढ़ जाती है, तो 100 पर कितना बढ़ेगी, गुणा 100। तो 3 से 9 3 बार, 100/3 कितना हो जाएगा, 33.33% आ जाएगा, या 33, या कितना निकल कर आएगा आप लोगों का, 33 1/3%, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा 33.33%, तो यही आपका जवाब होगा, और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को देख लेते हैं। ए पर्सन हु हैज सर्टेन अमाउंट with him goes to market. He can buy 50 oranges or 40 mangoes. With it, he retains 10% of the amount for taxi fares and buys 24 mangoes for the remaining amount. He purchased oranges. Find the number of oranges that he bought. एक आदमी मार्केट जाता है, उसके पास कुछ पैसे है और वह मार्केट जाता है। जितने पैसों में 50 संतरे खरीदता है उतने में 40 आम भी खरीद सकता है, और जितने उसके पास पैसे उसका 10% टैक्सी के फेयर पे खर्च कर रहा है।
24 बचे हुए पैसों का 24 मैंगो खरीद के ला रहा है, तो वह कितने संतरे खरीद कर लाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो, यानी कि जो कीमत 50 संतरों की है, यहां पर हम लोग कर रहे हैं ऊपर 50 ऑरेंजेस की जो कीमत है वही कीमत है 40 मैंगोज की, ठीक है ना। जो कीमत 50 संतरों की वही कीमत 40 मैंगो की, तो हम लोग यहां पर 40 और 50 का एलसीएम यानी कि 200 ले लेंगे। हम मान लेंगे टोटल जो कीमत है वो 200 रुपीज है, ये मैंने मान लिया टोटल कीमत। क्लियर है, यानी कि टोटल अमाउंट मैंने मान लिया कि उसके पास जो है वो 200 रुपए है ना। हम यहां पे लिख देते हैं लेट टोटल अमाउंट। क्लियर है। अब देखो उसने क्या करा, जो उसके पास अमाउंट है उसका 10% टैक्सी के फेयर पे खर्च करा, यानी टैक्सी फेयर जो निकल कर आएगा वो आएगा 200 का 10%, तो ये निकल कर आएगा 20 रुपीज। अब उसके पास कितना बचा, 180 रुपए। 180 के 24 मैंगो खरीद रहा है, यानी कि 24 मैंगो की कीमत है ना। अब देखो यहां पर हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक मैंगो की कीमत कितनी निकल कर आएगी, 40 मैंगो 200 रुपए के बराबर है, तो एक मैंगोज की जो कीमत निकल कर आएगी 200 रुपए बटे 40, यानी कि 5 रुपीज पर मैंगो निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। और 24 मैंगो खरीद रहा है, तो 24 गुणा 5 यानी 120 रुपए उसने मैंगो पे खर्च करे, 20 रुपए टैक्सी के फेयर पे खर्च करे। टोटल 200 रुपए थे, जिसमें से 20 और 120 यानी कि 140 हो चुके, तो 60 रुपए बचे। आप कितने ऑरेंज खरीदेगा ये आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये आप लोग इजिली यहां पे निकाल सकते हो। 60 रुपए है उसके पास, और एक ऑरेंज की कीमत भी निकाल लूंगा यहां से मैं इजिली, यानी कि एक ऑरेंज की कीमत कितनी है भाई, 200 रुपए में कितने ऑरेंज खरीद पा रहा है, 50 खरीद पा रहा है, यानी कि 4 रुपए पर ऑरेंजेस खरीद पा रहा है, ठीक है ना। तो 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यानी कि 15। तो इस तरीके से बचे हुए पैसों में वह 15 ऑरेंज भी खरीद सकता है, और 15 ही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा जो सी ऑप्शन में दे रखा, और यही सवाल का राइट आंसर है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को भी। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को ध्यान से देखिएगा। ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स in such a way that 80% of first part is 3 more than 60% of second part, and 80% of second part is 6 more than 90% of first part. Then the number is, एक नंबर दो भाग में बांट दिया जाता है, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 ज्यादा है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 ज्यादा है। तो आपको अलग अलग नंबर निकाल कर बताने हैं, यानी कि दो इक्वेशन बन जाएगी। पहले भाग का 80% है ना, तो पहले भाग को अगर मैं यहां पर कह दूं कि A है, ठीक है, और हम लोग दूसरे भाग को अगर यहां पर B मान ले, यानी कि A का 80% ऑफ A माइनस 60% ऑफ B का जो डिफरेंस है वो 3 है। एक इक्वेशन तो आप लोगों की ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यानी कि सेकंड पार्ट का 80% ऑफ B, यानी 80% ऑफ B माइनस 90% ऑफ A इक्वल टू 6। यह आप लोगों की दूसरी इक्वेशन बनेगी। अब अगर मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना है। अब अगर मैं ये कह दूं, अब अगर हम लोग ये कह दे कि अगर पहली में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो पहली वाली क्या निकल कर आ जाएगी, आप लोग कहोगे कि इधर भी 6 बन जाएगा, है ना। यानी कि मैंने क्या करा, फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई कर दी और बराबर कर दिया सेकंड इक्वेशन के, ठीक है ना। तो देखो क्या निकल कर आएगा, यानी कि 80% में 2 की मल्टीप्लाई 160% ऑफ A माइनस 120% ऑफ B और इक्वल टू सेकंड इक्वेशन 80% ऑफ B और माइनस 90% ऑफ A, ठीक है ना। तो देखो A वाले को एक तरफ ले जाऊंगा तो ये निकल कर आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 250% ऑफ A। इसको इस तरफ ले जाऊंगा यानी कि निकल कर आएगा 200% ऑफ B। 50 से 5 बार, 50 से आपका 4 बार, यानी कि A अपॉन B आपका निकल कर आएगा 4/5। बात समझ में आ गई है। अब देखो कैसे आप दोनों नंबर को निकालोगे। वन ऑफ द बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा। आपको यहां से लेके चल लो एक बार। 80% ऑफ फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्या है 4, तो 4 का 80% कितना आ जाएगा, 3.2 आएगा।
और सेकंड का 60%, तो 5 का 60% कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और पहले वाला दूसरे से कितना ज्यादा है? यहाँ पे 0.2 यूनिट ज्यादा है, और क्वेश्चन में कितना ज्यादा बोल रहा है, यानी कि 3 ज्यादा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी? यानी कि 15 आ जाएगी। समझ आ गई बात? कितनी आई? 15। तो यहाँ पर पहले वाला 4 यूनिट था, दूसरे वाला 5 यूनिट था। अगर दोनों का सम करूंगा यहाँ पर a प्लस बी, तो टोटल आएगा 4 प्लस 5 यानी कि 9 यूनिट आएगा। और जी 1 यूनिट की वैल्यू 15 और 15 गुणा 9 यानी आप लोगों का 135 दोनों नंबर का सम निकल कर आएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 135 सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऐसे ही आपको भी करना है। बहुत अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं कि ए मैन गिव्स 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन एंड 30% टू हिज डॉटर। 80% of the rest is donated to a trust. If he is left with 16,000 now, how many money did he have in the beginning? अब देखो यहां पर बोल रहे हैं एक आदमी अपने पैसों का 50% अपने बेटे को देता है, 30% बेटी को देता है। जो बचता है उसका 80% डोनेट करता है, और इस तरीके से अब उसके पास 16,000 रुपए बच रहे हैं। तो बताओ कि शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे? तो हमने मान लिया कि टोटल अमाउंट शुरुआत में क्या रहा होगा? 100%। हमने माना कि टोटल जो अमाउंट है स्टार्टिंग में, ये हमने माना कि 100% रहा होगा। ठीक है ना? अब देखो इस 100% का अपने बेटे को कितना देता है? अपने सन को, यानी कि 50% दे रहा है। अपनी बेटी को कितना देता है? डॉटर को, ये दे रहा है 30%। तो बचा कितना? 100 में से 50 और 30 80 दे चुका, तो बचा कितना? 20%। अब इस 20% का 80% क्या करता है? डोनेट। 20 का 80% 16% होता है जो डोनेट कर रहा है। ठीक है ना? 50 और 30 80 और 16 यानी कि 96% कहीं ना कहीं जा चुका है। टोटल 100 था, तो फाइनली रिमेनिंग बचा 4%, और फाइनली रिमेनिंग क्वेश्चन में दे रखा उसके पास 16,000 रुपए बचते हैं। तो बताना है कि इनिशियली अमाउंट कितना था। 4% की वैल्यू 16,000, 1% की वैल्यू 4,000। तो 100% की वैल्यू आप लोगों को बतानी है कितनी रही होगी उसके पास शुरुआत में, यानी कि 4 लाख रुपए रही होगी। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो यानी शुरुआत में उस आदमी के पास 4 लाख रुपए रहे होंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ए मैन डोनेट्स 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी। एक आदमी अपनी पूरी इनकम का, यानी जितने उसके पास पैसा है उसका 30% एक चैरिटी में डोनेट करता है। 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रेस्पेक्टिवली। अब उसके पास जो पैसा बचा उसका 30% भाग अपनी वाइफ को और 25% भाग अपने बेटे को देता है। द रेस्ट ही डिवाइड्स इक्वली बिटवीन हिज 3 डॉटर्स। और जो बचता है उसको अपनी 3 बेटियों के बीच में बराबर बराबर बांट देता है। और इस तरीके से उसकी एक बेटी को 42 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। तो बताओ कि उस आदमी की टोटल वेल्थ कितनी थी, यानी कि उसके पास टोटल कितना पैसा था, ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर देखो किस तरीके से करेंगे। टोटल वेल्थ अगर हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि उसकी 100% थी स्टार्टिंग में, ठीक है, जिसका इसने 30% तो कर दिया डोनेट, तो बचा कितना इसके पास? 70%। अब ये बोल रहा है कि जो इसके पास बचता है ना, अपनी वाइफ को कितना देता है? उसका 30%। 70 का 30% दे रहा वाइफ को, 70 का 30% यानी कि 21% वाइफ को दे रहा है। अपने बेटे को कितना दे रहा है? यानी कि जो बचता है उसका 25%। तो 70 का 25% कितना होता है? 17.5% बेटे को दे रहा। तो अब कितना बचा इसके पास? 3 डॉटर्स, यानी कि 70 में से 21 और 17.5, तो आप लोग 38.5 दे चुका। तो टोटल बचा कितना इसके पास? यानी कि अब इसके पास कितना बचा? तो आप लोग यहां से कह दोगे कि 38.5 दे चुका, तो इसके पास बचेगा अब 31.5%, जिनको 3 लड़कियों के बीच में अब बांटेगा बराबर बराबर। तो यानी कि प्रत्येक लड़की को 10.5% मिलेगा।
ठीक है ना, कितना कितना मिलेगा, 10.5%, 10.5%। और एक लड़की को सवाल में कह रहा कि इस तरीके से 42 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, तो यानी कि 10.5% की जो वैल्यू है वो 42 लाख के बराबर है। टोटल वेल्थ कितनी थी, टोटल कितना पैसा था इसके पास, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 42/10.5 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगा, 21 दूनी 42, 21 से 5 बार जाएगा और 5 से 200 बार, 200 गुणा 2 यानी कि 400 लाख। तो यानी कि इस व्यक्ति के पास स्टार्टिंग में 400 लाख रुपया रहा होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। 400 lakhs में ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे हैं और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इसी के साथ कंप्लीट आपका परसेंटेज भी हो चुका है। परसेंटेज को हम लोगों ने 14 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करा है, जिसमें थ्योरी, कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और पूरा परसेंटेज आपने पढ़ने में एंजॉय करा होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।